हेलो गाइस वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम मिनिमम का 6 मार्क का सबसे टफेस्ट प्रॉब्लम है ये। जो बेसिक एकेडमिक लेवल है क्लास 12th के लिए, उसमें ये काफ़ी टफ प्रॉब्लम है ना। एक और प्रॉब्लम है 4.27 पाई क्यूब टाइम्स स्क्वायर अल्फा वाली, बल्कि उन सबसे अलग हटके प्रॉब्लम है। और मेजर बच्चों की प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें आपको बच्चों को एक तो एक्सप्रेशन जो दे रखा होता है प्रूव करने के लिए, उनको वैसे ही देख के डर लग जाता है ना। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। वैसे क्वेश्चन इतना टफ है नहीं, लेकिन फिर भी आप क्योंकि फ्रेशर हो इसमें करने के लिए, आप पहली बार कर रहे हो तो आपको टफ ही लगेगा ये। तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। कह रहा है पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है कोई भी। अब देखो हाइपोटेनस की बात होगी तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसके हाइपोटेनस पे एक पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट ले लो, सपोज करो इस आर डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी यूनिट्स फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये जो पॉइंट है ये ए और बी यूनिट के डिस्टेंस पे है साइड्स ऑफ ट्राइंगल से, तो ए और बी कहीं पर भी हो सकते हैं। तो सपोज करो दिस डिस्टेंस, इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस इस वाली से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी, और बेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस है ए, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी। शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज दिस। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि उन्होंने अपना काम बहुत जल्दी निपटा दिया, है ना। कुछ नहीं ज़्यादा नॉलेज यहाँ पे मिली यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि उन्होंने सिंपल बोला इसकी मिनिमम लेंथ जो हाइपोटेनस की वो ये दिखा दो। अब देखो आपके पास तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, है ना। लेकिन यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। कैसे? अगर मैं हाइपोटेनस की पहले लेंथ निकाल लूँ तभी वो मिनिमाइज़ कर सकता हूँ। तो हाइपोटेनस की लेंथ फिलहाल तो नहीं है, तो यानी मेरे को ये वाली चाहिए और ये वाली भी चाहिए, है ना। तो अब ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल AEF, इस वाले ट्राइंगल में कह रहा हूँ, इस एंगल को सपोज करो थीटा, तो ये वाला भी एंगल कितना लगा थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल AEF या AFE जो भी आप बोलना चाहते हो, है ना। वैसे AFE ठीक रहेगा, चलो फिर भी हमने AEF लिख लिया यहाँ पे समझाने के लिए। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहा हूँ 10th क्लास वाली। देखो बेस मेरे पास है लेकिन हाइपोटेनस नहीं है, ये वाला इतना फिलहाल, ये पूरा हाइपोटेनस नहीं बोल रहा, ये छोटे वाला। मेरे पास बेस हाइपोटेनस नहीं है, तो मैं क्या लगाऊंगा, cos थीटा लगा सकता हूँ। वो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है B और हाइपोटेनस कितना है AF। तो यहाँ से AF कितना आएगा, AF आएगा B अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cos थीटा होकर लिखा जा सकता है sec थीटा, तो B sec थीटा, है ना। ये तो समझ आ गया होगा आपको, समझ आ गया होगा ये क्या हो रहा है, टंग स्लिप। चलो कोई बात नहीं। इन ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल के अंदर अब मेरे को इतनी लेंथ निकालनी है ना, FC निकालना है मेरे को। तो यानी परपेंडिकुलर है लेकिन हाइपोटेनस नहीं है, तो साइन थीटा, सॉरी परपेंडिकुलर है लेकिन हाइपोटेनस नहीं है, तो साइन थीटा ही लगेगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है A और हाइपोटेनस कितना है भाई FC। तो यहाँ से FC की वैल्यू कितनी आएगी, A अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा, दैट इज कोसेक थीटा, ठीक है। ये फर्स्ट और दिस इज सेकेंड। अब देखो आपके पास हाइपोटेनस की लेंथ आ गई। सपोज पर हाइपोटेनस की लेंथ को मैं L से डिनोट करता हूँ, लेंथ को L से। लेंथ कितनी है टोटल, इतना पार्ट AF प्लस FC। AF की वैल्यू रखो कितनी है, B sec थीटा प्लस A cosec थीटा, तो A cosec थीटा प्लस B sec थीटा लिख लेते हैं यहाँ पर। ये आपके पास हाइपोटेनस की लेंथ है, इसको मिनिमाइज करना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करोगे कि वेरिएबल तो सिंपल थीटा है यहाँ पर, तो DL/d थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, माइनस A cosec थीटा कॉट थीटा, और ये कितना आएगा B sec थीटा टेन थीटा। अब बस सिंपल डिफरेंशिएट हो गया, तो यहीं पे अगला स्टेप पे लिखोगे आप फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, DL/d थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यानी ये वाली क्वांटिटी 0 करनी है, तो यानी B sec थीटा टेन थीटा माइनस A cosec थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 0। तो 0 के उधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल पॉजिटिव हो जाएगा, तो A cosec थीटा कॉट थीटा। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो साइन कॉस में लिया उसको, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू A 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कैंसिल तो इसको करने की सोचना भी मत, ऐसे कैंसिल नहीं होगा। तो कितना आ गया, B साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
ए कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा से कर दूँ तो कितना आएगा बी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस साइन क्यूब थीटा आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर इंटू साइन हो रहा है, तो साइन क्यूब यहाँ पे ए कॉस क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा किसके को लगाएगा यहाँ पर ए अपॉन बी के। तो सिंपली मैं यहाँ से एक बात कह सकता हूँ क्या कि टेन क्यूब थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी, है ना। और यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि टेन थीटा जो है वो ए अपॉन बी की पावर 1/3 के इक्वल है ना, ये बोल सकते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन हुआ वो ये हुआ थर्ड, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन हो गया। अच्छा, अब आपको ये चेक करना है कि जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है, ये वाला जो पॉइंट है ना। तो उसके लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो उसको भी अभी बाद में डिफरेंशिएट करेंगे, वो बाद में भी चेक कर सकता है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसकी मिनिमम लेंथ हाइपोटेनस की ये शो कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें मेन एक्सप्रेशन शो करना है, क्योंकि मेजरली जो बच्चे होंगे वो इसको अगेन तो डिफरेंशिएट कर ही लेंगे, है ना। तो फिलहाल हमारा काम क्या है, इसको सॉल्व करना। इसको लेके आते हैं कैसे आएगा ये। फिलहाल आपकी क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास। तो ये पॉइंट अब मैं मान रहा हूँ कि फिलहाल मैं इसको मान रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ फिलहाल। वैसे आप ऐसे मान नहीं सकते, आपको डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं मान रहा हूँ और मैं ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ आपको। तो एल की वैल्यू कितनी है, ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। ठीक है, मेरे पास वैल्यू क्या है, टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी की पावर 1/3। मेरे पास वैल्यू है भाई टेन थीटा इक्वल्स टू ए बी की पावर 1/3, ये वैल्यू मेरे पास है। अब देखो मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर मैं इंसर्ट करूँ तो टेन वर्स ए बी की पावर 1/3 कुछ खतरनाक सा एक्सप्रेशन हो जाएगा, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी आपको पता ही होंगी वाली, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होगा 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होगा 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और सिमिलरली कॉसेक थीटा की वैल्यू भी क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू ए अपॉन बी की पावर 1/3 है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली इसका रेसिप्रोकल बी अपॉन ए की पावर 1/3। यहाँ पे रखो इसको, कॉसेक थीटा की वैल्यू कितना √1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कितनी है √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, बी अपॉन ए की पावर 1/3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बी अपॉन ए की पावर 2/3। इसको ऐसे देखो बी अपॉन ए की पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे कर देंगे बी √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन थीटा की वैल्यू कितनी है ए अपॉन बी की पावर 1/3, इसका स्क्वायर। तो कितना आएगा, एल की वैल्यू कितनी आएगी ए √1 प्लस बी अपॉन ए की पावर 2/3। तो बी अपॉन ए की पावर देखो 1/3 इंटू 2 तो 2/3। अब इसकी पावर इस पूरी की पावर 2/3, यानी इसकी पावर भी 2/3, इसकी पावर भी 2/3, तो अलग अलग लिख रहा हूँ। बी अपॉन बी की पावर भी 2/3 अपॉन ए की पावर भी 2/3 प्लस बी √1 प्लस इसकी पावर क्या आएगी ए की पावर 2/3, बी की पावर भी 2/3। एल की ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, ए तो एज इट इज एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन ए की पावर 2/3। यहाँ पे क्या होगा बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 अपॉन बी की पावर 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप सॉल्व करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा आ तो गया हमारा आंसर वैसे ऑलमोस्ट। ए माइनस, अब देखो इसका अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अंडर रूट अलग अलग कर रहा हूँ, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, इसका अंडर रूट अगर मैं करूँगा, इसका अंडर रूट लूँगा तो यानी अंडर रूट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर अंडर रूट ऑफ एक्स है तो मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स की पावर 1/2, ये भी लिख सकता हूँ। तो यानी अंडर रूट ऑफ ए की पावर 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 2/3 की पावर 1/2, ए की पावर 2/3 की पावर 1/2। ऐसे सिमिलर यहाँ पे करेंगे, अंडर रूट अलग अलग, बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3
अपॉन बी की पावर 2/3 की पावर 1/2 है ना। अगर आपको ये वाला स्टेप पता नहीं है ना तो उसको रट लो भाई, ये बहुत मेन होता है। वैसे तो पता ही होगा, एक्सपोनेंशियल पावर में तो पढ़ाते ही हैं इसको। रूट एक्स की पावर, रूट एक्स की किसके को लाता है, एक्स की पावर 1/2। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको। देखो इस वाली क्वांटिटी में स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2, ए की पावर 1/3 आ जाएगा, और उसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो कितना होगा, इसकी पावर 1 माइनस ए की पावर 1/3 है ना, माइनस में। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 है ना। ये माइनस नहीं आएगा, बीच में मल्टीप्लाई आएगा, क्योंकि ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ए की पावर माइनस 1/3 ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे बी की पावर 1 डॉट बी की पावर माइनस 1/3, क्योंकि ये 2 से 2 कटेगा है ना। अगर मान लो 1/x है तो मैं इसको x इनवर्स भी लिख सकता हूँ, एक्स की पावर -1। बस यही करा यहाँ पे। 1/1 बी की पावर क्या था, 1/बी की पावर 1/3 था, तो मैंने इसको क्या लिखा, बी की पावर -1/3 है ना। ऊपर ही जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b1 इसकी पावर तो 1 ही ऑलरेडी, डॉट बी की पावर -1/3, बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3। ये कितना आएगा, ए की पावर 1 माइनस 1/3 यानी ए की पावर 2/3, अंडर रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, अंडर रूट ऑफ ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। एल कितना आ गया, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ अंडर रूट वाले पार्ट को, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, अंदर कितना बचेगा, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो एक्स की पावर 1 है और इंटू एक्स की पावर 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, और एक्स की पावर 3/2 है ना। और मैंने आपको बताया कि रूट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2, तो इसको रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 1/2 है ना। तो यहाँ पे 1/2 पावर आ जाएगी, यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो इसका मतलब सिंपल रिजल्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 और पावर ओवरलोड कितने देगी, 3/2, तो ये ओवरऑल पावर 3/2, ठीक है ना। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट हटा के, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की पावर 1/2 है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को। तो बस वहीं से हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया, जो मैंने प्रूव करना था वाला पार्ट हमारे पास प्रूव हो गया। एल तो हमारे पास आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं इसको एल के वैल्यू रखूँगा। आपको कुछ नहीं करना, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है। आप कर दोगे प्रोडक्ट रूल लगा के यहाँ पर डिफरेंशिएट इसको, और उसमें क्या करोगे आप, जब उसको डिफरेंशिएट करोगे उसको बस आप क्या दिखाओगे, d2l/d2 को पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 ये दिखाओगे, बस आपका काम खत्म, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो मेरे को बता देना, एक अलग से वीडियो में इसको अलग से डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि अगर इसको नहीं करूँगा तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कोई भी कमी हो या कुछ भी समझ ना आए हो, कोई भी क्वेरी आपकी, तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आप पहले इसको नोट डाउन करें और फिर इसको नोट डाउन करें। थैंक यू।